बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के अंदर लोकसभा के आम इंतखाबात का मरहला क्या आया है। दहशतगर्द मोदी बाउला हो गया, पागल हो गया है और उसने भारत के ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अंदर 14 सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी है। अब पाबंदी लगाई है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जिसे UAPA कहा जाता है। और इसके तहत उन्होंने ये किया कि जनाब कहा कि आप अनलॉफुल एसोसिएशंस हैं और आप पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाई जाती है। और 19 अप्रैल को वहाँ इंतखाबात शुरू हो रहे हैं जो 1 जून तक जारी रहेंगे और 4 जून को नतीजा आ जाएगा। और उससे पहले इस साल के आगाज़ से जो दहशतगर्द मोदी है उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको पता है 2019 में उसने 5 अगस्त को वहाँ पर आर्टिकल 35A और आर्टिकल दूसरे का उन्होंने ख़ात्मा किया था और उसके बाद जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको ख़त्म कर दिया था। और अब वहाँ पर हिंदू रिटायर्ड फ़ौजियों को, बिज़नेसमैनों को बसाने की और वहाँ पर जो शहरियत के क़वानीन हैं उनको रेख्तो नाबूद करके वहाँ पर वो हिंदू मेजॉरिटी की अक्सरियत को साबित करना चाहते हैं। तो जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई है उनकी तादाद 14 है जो कि भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल रहती हैं। और जो वहाँ मुसलमान हैं उनके बड़े बड़े फैक्शंस, उनके बड़े बड़े ग्रुपों की नुमाइंदगी करती हैं। इसमें मिसाल के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग है और फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक, जो कि आपके इल्म में है कि इस वक्त 2022 में उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी और इस वक्त भारतीय हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनकी उस उम्र कैद को सज़ाए मौत में तब्दील करवा दिया जाए। और उनकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो यासीन मलिक का फैक्शन है उस पर भी 5 साल के लिए पाबंदी लगाई गई है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमने देखा कि इस साल के आगाज़ में यानी 2024 के आगाज़ में हुर्रियत तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई। फिर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जो मुसर्रत आलम ग्रुप है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग यानी JKPL के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं जिसमें मुख्तार अहमद वाजा ग्रुप है, बशीर अहमद टोटा ग्रुप है, गुलाम मोहम्मद खान ग्रुप है, अजीज़ शेख ग्रुप है जिसकी क़ियादत याकूब शेख करते हैं। इन सब के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत कहा यह गया है कि ये लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उनकी पाबंदी लगा दी गई। अब अगर वो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, वहाँ पर सुना जाएगा, अपीलें होंगी, फ़ैसले होंगे, फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें होंगी और इस दौरान में इंतखाबात हो जाएंगे। तो भारत की दहशतगर्द मोदी ने, मस्खरे मोदी ने इस तरह से भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर के अंदर ये कोशिश की है कि जो 19 अप्रैल को वहाँ पर लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें कश्मीरी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली कोई काबिल ज़िक्र जमात जो है वो उसकी पाबंदी से बाहर। आप अंदाज़ा कीजिए 14 सियासी जमातों पर यक वक्त पाबंदी लगना ये कोई आम बात है। तो आप बार बार हम इस बात का तज़किरा करते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 14 अगस्त 1947 से कबल 7 साल की 23 मार्च 1940 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक जो कैंपेन की उसका एक ही नुक्ता था कि पाकिस्तान इसलिए ज़रूरी है कि हिंदू ज़हनियत जो है वो किसी भी तौर पर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर गैर हिंदुओं को तस्लीम नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह है कि आज हम ये देखते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, हर जगह पर एक ही बात हो रही है कि भारत ने अपने मुल्क के अंदर तमाम अक़लियतों का जीना दूभर कर दिया है, खा वो दलित्स हों, खा वो सिख हों, खा वो ईसाई हों, खा वो मुस्लिम हो। आप नाम लेते चले जाइए, ऐसे ऐसे क़वानीन में तरमीम की गई हैं कि जिसके नतीजे में वहाँ पर जो गैर हिंदू
اقلیتیں آباد ہیں اور ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد تو پاکستان کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. جتنے ہم پاکستان میں بستے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہندوستان کے اندر لوگ بستے ہیں جو کہ 4 اگست 1947 کو مائیگریٹ نہیں کیا تھا، جو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھتے تھے کہ یہ تو سیکولر انڈیا ہے، یہ تو بڑا ایک اس قسم کا ملک ہے جس کے اندر تمام مذاہب کو کھلی آزادی ہے، یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے. اور آج 76 برس بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان جس کی اساس اس بات پر تھی کہ مسلمانوں کے تمام رسوم و رواج، تمام عقائد اور رہن سہن کا طریقہ اور ان کا سوشل فائبر ہندوؤں سے یکسر مختلف ہے، اس لیے ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. اور آج جب مقبوضہ کشمیر میں یعنی بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے اندر 14 سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگی ہے تو دوبارہ سے نظریہ پاکستان زندہ ہوا ہے، اس کا احیاء ہوا ہے اور دوبارہ سے اس کی سند ملی ہے پوری دنیا کو. اور اس موقع پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد پورے بھارت کو منہ چڑھا رہی ہے، عالمی برادری کا منہ چڑھا رہی ہے کہ دیکھو تم نے یہ تاخیر کی اور اس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ بھارت کے اندر، بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے اندر مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے. ان کی جو نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ بھارت کی جو لوور ہاؤس ہے جسے لوک سبھا کہا جاتا ہے اس کے اندر مسلمان اور کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہو. اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کی ہے اور ادارہ نظریہ پاکستان بھی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور فوری طور پر عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت کے اندر جو 14 کشمیری مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگی ہیں ان کو ہٹایا جائے. شکریہ.